गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आज हम जो चैप्टर लेने जा रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा नया, जो अध्याय हम आज से प्रारंभ करेंगे वो है चैप्टर नंबर 14 और नाम है उसका गणितीय संक्रियाएं। अंग्रेजी में अगर इसको हम बोले तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब इसमें क्या समझना जरूरी है, आपके एग्जाम के लिहाज से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका क्या बेसिक है और किस प्रकार से सवालों को आप इसमें चुटकियों में हल करोगे, वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक में यदि मैं बात करूं आपसे तो कुछ नहीं है, आप संक्रियाएं पढ़ेंगे, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये संक्रियाएं पढ़ेंगे। और एक जो संक्रिया होगी वो होगी कोष्टक की, यदि होगी तो, अन्यथा नहीं आएगी। ये तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये चार संक्रियाओं से अलावा पांचवी संक्रिया नहीं पढ़ोगे। मैथ में है भी यही संक्रिया। अब सुनो, संक्रिया तो खैर और भी ऑपरेशन आप बड़ी क्लासों में पढ़ते हो, लेकिन यहां आपको रीजनिंग के हिसाब से ये चार संक्रियाएं ही बहुत है। अब आपको ये अंदाज कैसे लगेगा कि एक ही सवाल में जोड़ भी है, बाकी भी है, गुणा भी है और भाग भी है। जैसे 2 × 3 + 4 भाग 5 -4। अब पहले जोड़ करें, गुणा करें, भाग करें या माइनस करें। उस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक नियम बता रहा हूं और उस नियम का नाम है बोडमास। किसमें पढ़ेंगे हम? बोडमास में। और बोडमास को मैं नॉर्मली बदमाश के नाम से कर देता हूं, क्योंकि ओ मतलब ऑफ बहुत कम आता है, रीजनिंग में नहीं, ये मैथ में सवाल होते हैं वहां आता है। तो आपके लिए तो ये बदमाश ही ध्यान रखना। तो बी का जो मतलब होता है यहां, वो होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को बोलते हैं अपन कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। डी का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है भाग। एम का मतलब मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब गुणा। ए का मतलब ऐड, और ऐड का मतलब जोड़। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है बाकी। अब आ जाओ, कोष्ठक भी हमारे चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। एक तो अपन बार के चिन्ह के रूप में पढ़ते हैं, एक होता है छोटा कोष्ठक, एक होता है मझला कोष्ठक, और एक होता है बड़ा कोष्ठक। ये चार प्रकार के, नंबर 1, 2, 3 और 4। यदि कहीं भी ऑफ यानी का आता है तो उसको अपन गुणा मानेंगे। कहीं भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में का आता है तो उसको क्या मानेंगे? गुणा मानेंगे। ठीक है। भाग आपको पता है, ये भाग की संक्रिया, गुणा की संक्रिया ये है, जोड़ की संक्रिया ये, और बाकी की संक्रिया ये। आप किस प्रकार से हल करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट का नंबर लेंगे, उसके बाद में इसका नंबर आएगा। ये आपकी संक्रिया में होगा नहीं, ये ध्यान रखना, आप बता रहा हूं क्योंकि ये इस नियम में आता है। तीसरे नंबर पर किसका नंबर लेंगे आप? भाग का। चौथे पे गुणा का, पांचवें पर जोड़ का, और छठवें पर बाकी का। इस प्रकार से नंबर लेंगे। और इन ब्रैकेटों में भी पहले नंबर पर ये आता है बार का जो चिन्ह है, दूसरे पर ये छोटा कोष्ठक, तीसरे पर मझला, और चौथे पर आता है तुम्हारा बड़ा कोष्ठक। यानी चार कोष्ठक भी आ जाए तो कोष्ठकों का हल करने का भी क्रम ये है। उसके बाद में कहीं ऑफ दिख रहा है तो गुणा, ऑफ को गुणा मान करके हल करेंगे, अन्यथा फिर भाग का नंबर लेंगे, फिर गुणा का, फिर प्लस का, और फिर माइनस का। ये इस प्रकार से इनके हल करने के नियम है। एक ही सवाल में यदि सभी चिन्ह एक साथ आ जाए तो उनको किस प्रकार से हल करेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूं यहां एक एग्जांपल लेकर के। जैसे
21 भाग 3 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 1। अब ये संक्रिया दे दी आपको और इस संक्रिया में आपसे कह रहा है कि इसको हल करके बताइए। अब इसको किस प्रकार हल करेंगे आप देखो, होता क्या है कि यहां चार की चारों संक्रिया आपको दिख रही है, भाग गुणा प्लस और माइनस। हमारे यदि हम बोर्डमास के नियम को या बदमाश के नियम को देखें तो देखो सबसे पहले भाग का नंबर है, ब्रैकेट और ऑफ का तो कोई रोल ही नहीं है। अब पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ और फिर बाकी, इस प्रकार से ध्यान रखने हमको। तो देखो पहले भाग करेंगे तो 3 का भाग 21 में देंगे, पहले भाग के चिन्ह को हल करेंगे तो ये 7 आएगा इंटू 4 प्लस 2 माइनस 1। फिर गुणा के चिन्ह को हल करेंगे तो 7 को 28 प्लस 2 माइनस 1। फिर प्लस के चिन्ह को हल करेंगे 28 और 2 30 माइनस 1 और 30 में से 1 गए तो कितने बचे 29 बचे। कितने बचे? ये है इसका करने का सही तरीका। एक एक चिन्ह को क्रम वाइज हल करेंगे जिससे कि आपको कोई परेशानी ना आए और कुछ नहीं है इनमें। तो अब मैं इससे संबंधित यहां पर सवाल लेता हूं। देखो देखिए यहां मैंने सवाल लिखा है एक कि यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ माइनस हो तो निम्न का मान ज्ञात करो। अब ये आपको सवाल दे दिया और ये नियम आपको इसमें फॉलो करने हैं। तो 16 भाग का अर्थ क्या बताया इसमें, भाग का अर्थ बताया है माइनस, तो -4। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का अर्थ क्या बताया है बताओ, प्लस का अर्थ बताया है भाग। देखो भाग का अर्थ तो क्या था माइनस, या माइनस लिख दिया मैंने भाग की जगह। फिर प्लस का अर्थ बताया भाग, तो प्लस की जगह क्या लिख दिया भाग। तो अब पहले किसके चिन्ह को हल करेंगे, माइनस और भाग में से भाग के को, भाग गुणा जोड़ बाकी, इस प्रकार से है। तो 2 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और 16 में से 2 गए तो कितने बचे 14। बहुत सिंपल है। उसी प्रकार यहां आ जाओ 22 अब इंटू यानी गुणा। अब गुणा का अर्थ क्या है प्लस, 3 -6 माइनस का अर्थ क्या है गुणा और भाग का अर्थ क्या है माइनस। अब आ जाओ फिर, अब पहले देखो प्लस गुणा और माइनस, तो भाग गुणा जोड़ बाकी। तो पहले गुणा, भाग के बाद में गुणा आता है, भाग तो है ही नहीं, और गुणा के बाद में जोड़ और जोड़ के बाद में बाकी। तो 6 तिया 18, तो ये हो जाएंगे 22 प्लस 18 माइनस के 7। अब फिर जोड़ और बाकी में से पहले जोड़ का नंबर, और 22 और 18 कितने होते हैं 22 और 18 40, और 40 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 33। इस प्रकार से ये हल हो जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपको। देखो बेहद सिंपल है, गणितीय संक्रिया, कठिन टॉपिक बिल्कुल ही नहीं है। अगला सवाल देखो, देखिए ये दूसरा सवाल है हमारा सॉरी। यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस हो तो, ये सवाल देकर के और फिर का 10% लगा दिया इसने, 10%। अब देखो का आ गया, अभी मैंने बोला था कि का चिन्ह या तो आए नहीं, आ जाए तो फिर उसका मतलब क्या समझेंगे अपन, गुणा समझेंगे। तो पहले तो इस कोष्टक को ही हल करेंगे, ठीक है। पहले कोष्टक का नंबर होता है ना बोर्ड मास में, तो ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे और ब्रैकेट के अंदर की ये संख्या है, इनके सब चिन्हों को देखेंगे अब हम। तो इस प्रकार से सवाल है। तो प्लस का अर्थ क्या है इसमें बताओ, प्लस का अर्थ है भाग, तो 8 भाग 4, भाग का अर्थ क्या है -3, गुणा का अर्थ क्या है +5, और माइनस का जो अर्थ है वो क्या है गुणा 9। और इसका मतलब क्या मानेंगे गुणा और 10, और प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए भाग दे देते हैं 100 का। लगाने के लिए तो 100 का गुणा करते हैं और हटाने के लिए 100 का क्या दे देते हैं भाग दे देते हैं। ये बात समझ लो आप, ठीक है। प्रतिशत के चिन्ह हो तो इसमें ये हो जाएगा देखो 8। देखो ये चिन्ह तो चेंज कर दिए। अब इसके बाद में सबसे पहले भाग के चिन्ह को हल करेंगे तो 8 का भाग जाएगा तो 2 माइनस के 3 प्लस 5। अब गुणा के चिन्ह को भी यदि आप हल करना चाहते हो तो भाग तो कर दिया, गुणा को कर दो, 9 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ 45 हो जाएगा, इंटू 10/100।
तो ये हो जाएगा। देखो अब यहाँ माइनस और प्लस दोनों चिन्ह है, तो प्लस के तो 2 हैं और माइनस के क्या है 3 है। तो आप प्लस को हल करोगे तो पहले तो 45 और 2 कितने हो गए 47। 47 माइनस 3 इंटू 10/100 और 47 में से 3 जाएंगे इतने बचेंगे 44 इंटू 10/100, 0 से 0। और देखो 44 में 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4.4। जितनी जीरो नीचे होती है, यदि 1 है तो 1 के पीछे कितनी भी जीरो हो ऊपर उतनी संख्या छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। नीचे 1 जीरो थी 1 के बाद में, तो ऊपर मैंने एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दिया, तो ये क्या आ गया 4.4। इस हिसाब से ये आपका सवाल हो गया। अब देखो आगे, देखिए अब ये सवाल है कि यदि ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ गुणा हो तो इस सवाल को हल कीजिए आप। तो पहले तो देखो जिनका अर्थ जो है वो लिख लीजिए आप 15, बी का अर्थ क्या है भाग 3, सी का अर्थ क्या है प्लस 24, ए का अर्थ क्या है माइनस 12 और डी का अर्थ क्या है इंटू 2। अब पहले देखो संक्रिया चारों है, भाग जोड़ गुणा बाकी। अब ये चारों संक्रिया में बोर्डमास के नियम से कैसे कौन सा हल होगा, ब्रैकेट है नहीं ऑफ है नहीं, तो ये बचे तुम्हारे। तो सबसे पहले भाग का नंबर आता है, तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार, प्लस 24 माइनस, अब ये गुणा है बोलो है कि नहीं, तो फिर गुणा 12 दूना कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। अब बताओ पहले प्लस हल होगा या माइनस, प्लस। अब 24 और 5 कितने होते हैं 29, 29 में से 24 गए तो कितने बचे 5 बचे, नहीं तो यही कर देते, ये प्लस 24 और माइनस 24 कट गया, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 5 ही बचने हैं वो तो ये 5 आ जाएगा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। देखो देखिए ये सवाल है आपका, और एक लास्ट सवाल देख लेते हैं। इस प्रकार का चिन्ह जो है, ये तीर का चिन्ह बिल्कुल सीधा है, इसका अर्थ तो है प्लस। इसकी यदि दिशा इधर है पश्चिम दिशा में तो इसका अर्थ है माइनस, और यदि ऊपर उत्तर दिशा में है तो इसका अर्थ है भाग, और नीचे दक्षिण दिशा में है तो इसका अर्थ है गुणा। ये तीर के चिन्हों का अर्थ समझाया इसने, और फिर ये सवाल लिख दिया। अब देखो 20, ये तीर के चिन्ह इधर दिशा है तो उसका मतलब प्लस होगा, 4 ऊपर दिशा है उसका मतलब भाग होगा, 2 नीचे दिशा है उसका मतलब गुणा होगा, 13 और इधर दिशा है उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा -7। आ जाओ देखो भाग गुणा बाकी जोड़ चारों है, सबसे पहले क्या हल करेंगे भाग करेंगे, तो 20 प्लस 2 का 4 भाग 2 बार इंटू 13 -7, तो 20 प्लस, अब गुणा का नंबर है प्लस गुणा और माइनस में 13 दूना 26 -7, अब 26 और 20 कितने हो गए 46 माइनस के 7, और 46 -7 यानी कि कितने बचेंगे 39 बचेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के गणितीय संक्रिया है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है किसका मतलब वो क्या बता रहा है, और नॉर्मली पहले गुणा हल होगा, जोड़ होगा, बाकी होगा क्या होगा, बस वही आपका सवाल एंड हो जाएगा। बहुत बेहद सिंपल एक्सरसाइज है ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार टॉपिक, आनंद आया होगा मेरे हिसाब से आपको, और भली बातें समझ गए होंगे अब कि रीजनिंग ज्यादा कठिन है नहीं, यदि आप मेरे साथ लगातार बने हुए हो वीडियो में तो। ठीक है, धन्यवाद साथियों, यहां तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली शाम 4 बजे आपको मेरी वीडियो ये ध्यान दिलाए कि हमें भी हमारी एक सीट पक्की करनी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।